आप सभी भक्तजनों को, आप सभी श्रद्धालुओं को हेमा शर्मा का जय माता दी। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जिनके 4 भुजाएं हैं, इनका आसन कमल और वाहन सिंह है। दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। भगवती के इस स्वरूप की ही हम नवरात्र के अंतिम दिन आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के इस रूप को शतावरी और नारायणी भी कहा जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सारे पूजा करते हैं। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो ही जाती है। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ ही जाती है। अष्ट सिद्धियों से सुशोभित अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर मोक्ष पाने में सफल होता है। कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी की तरह ही माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती है और इनके 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण किए रहती है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित कर लेती है। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजन करना ही चाहिए। इस दिन मौसम्बी, फल, हलवा, चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और कृपा रूपी आशीर्वाद दे जाती है और भाग्य का उदय भी हो जाता है। बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दे। भोजन करवाने के बाद उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और फिर रोली तिलक लगाकर कलावा बांधे। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करते हुए बच्चियों को, कन्याओं को, माताओं को विदा कर देना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति
खो ही जाती है। तो ये थी हमारे नवरात्र में 9 देवियों, 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की जानकारी। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में बहुत जल्दी। जय माता दी। नवरात्र की आपको हार्दिक 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 बधाइयाँ। जय माता दी।